हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो भी आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल, यानी कि आज गाइस हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो भी आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में। ये रिश्ता क्या कहलाता है में फैंस ने जब देखी बेरुखी वो भी अरमान की तो सभी ने किया था रिक्वेस्ट कि अभीरा की जिंदगी में भी कोई ले आए यहाँ पर लव इंटरेस्ट। नए किरदार की सीरियल में होगी एंट्री, अरमान और अभीरा की जिंदगी होगी तबाह, ऐसी ही यहाँ पर खबर आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विनीत रैना की, जो कल ही इस शो में जो है अब लॉयर देव शेखावत के नाम से उनकी एंट्री हुई है और पहली मुलाकात उनकी चारू से हुई है। अब आपको बता दें कि समृद्ध शुक्ला और शहजादा धामी का ये शो ये रिश्ता क्या कहलाता है 15 साल यहाँ पर टीवी टाउन पर राज किया और इस शो में 22 साल का लीप आ गया है। तो वहीं शो में नए किरदारों की एंट्री हुई है और शो काफी दिलचस्प हो गया है। राजन शाही के सीरियल की कहानी अरमान, अभीरा और रूही के बीच फोकस्ड है। अभीरा और अरमान की शादी हो गई है और वो पोरदार परिवार में भी आ गई है, जबकि रूही आज भी अरमान से प्यार करती है, लेकिन उसकी शादी अरमान के छोटे भाई रोहित से हो गई है। अपकमिंग एपिसोड में रूही अभीरा पर उसकी खुशियां छीनने का इल्जाम फिर से लगाती नजर आएंगी। अरमान को डर है कि रूही अभीरा को उसके बारे में सब कुछ जो बता चुकी है कहीं वो घर वालों के सामने यहाँ पर अपना मुंह ना खोल दे। इस बीच सुनने में आ रहा है कि इश्क में मरजावा के एक्टर विनीत रैना इसमें एंट्री लेने जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कल ही उनकी एंट्री हो चुकी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है में चौथी जनरेशन में लीप आ गया है। शो में अब यहाँ पर प्रतीक्षा हॉनमुखे, शिवम खजूरिया, अनीता राज सोलनी, सद्दू सिकंदर खरबंदा, श्रुति उल्फत, प्रीति पुरी चौधरी, श्रुति रावत, संदीप रजौरा, ऋषभ जायसवाल, मंथन सेहतिया, सिद्धार्थ वासुदेव और सैरोन वर्मा काम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि इसमें अभीर की एंट्री होने वाली है। अब एक नए किरदार की एंट्री को लेकर बातें चल रही हैं। विनीत रैना इसमें आने वाले हैं, लेकिन वो कौन सा किरदार निभाएंगे इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। वो इस शो में देव शेखावत के नाम पर आए हैं और वो एक लॉयर है और उन्हीं की कंपनी में यहाँ पर आप सभी की चारू बंसल यानी कि यहाँ पर अभीरा की ननद और अभीरा काम यानी इंटर्नशिप कर रहे हैं। और अभी इन दिनों यहाँ पर अपनी बीमारी का बहाना करके अभीरा वहां नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ अभीरा को जो है पनिशमेंट मिली हुई है उनको यहाँ पर, और इसी वजह से वो जा नहीं रहे। चारू इसी मौके पर चौका मारते हुए यहाँ पर उनके अंडर जो है वो कर रही हैं इंटर्नशिप। लेकिन विनीत रैना ने अब तक कई सीरियल में काम किया है, जिसमें अली बाबा दास्तान कबूल, इश्क में मरजावा, सिलसिला बदलते रिश्तों का शो शामिल है। ये रिश्ता में अब उनकी एंट्री एक यहाँ पर पॉजिटिव किरदार पे होगी या नेगेटिव, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बता दें कि ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा यहाँ पर तूफान लेकर आएंगे। वो इनकी कहानी में बताया जा रहा था कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एक्टर राज अनाकद शो में अभीर की भूमिका निभाएंगे। हालांकि अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। तो वहीं अब एक रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर सूरज सोनिक ने बात की और उनसे पूछा गया कि अभीर कौन है। उन्होंने कहा, मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्विस्ट और नई कहानियां आ रही है। एक प्रोफेशनल एक्टर होने के नाते हम इसे तब तक शेयर नहीं कर सकते जब तक ये टेलीकास्ट ना हो जाए। काफी जल्दी सभी एपिसोड आ जाएंगे और सबको जवाब मिल जाएगा। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता का अपकमिंग एपिसोड में आप सब भी देखेंगे कि यहाँ पर आप सभी के जो रूही और अरमान है उनके रिश्ते का सच अभीरा को पता चल जाएगा, जिसके बाद वो अपने काम बारी चीजों पे फोकस करेंगे। और इसी दौरान देव शेखावत यानी विनीत रैना उनके यहाँ पर सपोर्टर, उनके दोस्त बनते नजर आएंगे और वही युवराज वाले केस में उनकी मदद भी करते नजर आएंगे। और अब अभीरा
से नहीं बल्कि रूही से प्यार करने वाले अरमान को अचानक से अभीरा और यहाँ पर देव के रिश्ते से जेलसी होनी शुरू हो जाएगी और यहीं से यहाँ पर अरमान को समझ में आ जाएगा कि रूही से प्यार नहीं बल्कि अट्रैक्शन था और अब ये यहाँ पर रिश्ते की शुरुआत नहीं होने वाली है। ये रिश्ता क्या कहलाता कि अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रूही अभीर के ठिकाने के बारे में पूछताछ करती नजर आएंगी। स्वर्णा कहती है कि उसे इसके बारे में जानकारी नहीं है। मनीष ने अभीर के संबंध में एक निश्चित व्यक्ति से जानकारी मांगी। रूही ने मनीष से बात करने का इरादा जताते हुए चिंता व्यक्त की कि अभीर की यहाँ पर गैर मौजूदगी से उसे बहुत दुख हुआ होगा। इस बीच अभीर तैयार होकर रूही के कमरे में आता है और अपने संघर्षों को याद करता है। तभी वहाँ दादी विद्या और मनीषा आती है। दादी उसे रूही के कमरे में इस तरह से आने के लिए डांटती हैं और उसे उसकी कोई भी चीज छूने से मना करती हैं। रूही और अरमान के बीच हुई यहाँ पर तीखी बहसबाजी। रूही परिवार के साथ बाहर घूमने की प्लानिंग करती है। तैयारियों के बीच स्वर्णा मनीष की भलाई के बारे में उसकी सलाह को दिल से मानने के लिए रूही की तारीफ करती है। मनीषा कहती है कि मुश्किल समय में उसके साथ है। मंदिर में मनीष की मुलाकात उसके एक दोस्त से होती है और रूही पूजा जारी रखती है। वहां अरमान आ जाता है और मनीष का ध्यान यहाँ पर आकर्षित होता है। आरती की थाली को गिरने से बचा लेता है। इसके अलावा अरमान और रूही के बीच हुई लड़ाई के बारे में भी अब सबको पता चल चुका है। जी हाँ, युवराज इस कहानी का विलन तो था, लेकिन कई सारे फैंस को युवराज और अभीरा की केमिस्ट्री बहुत पसंद आई, लेकिन अल्टीमेटली तो वो शो का विलन था और उसका खात्मा करके अरमान और अभीरा की जोड़ी बनाई गई। लेकिन अब फिर से युवराज आ रहे हैं और आप सभी की अभीरा जल्द से जल्द यहाँ पर वकील बनकर अपने और अपनी माँ का इंसाफ लेने के लिए युवराज को परमानेंटली जेल में डलवाना चाहती है, क्योंकि संजय फूफा की वजह से बार बार जेल से बेल लेकर युवराज बाहर आ रहा है। और ऐसे में अब आप सभी के अरमान ने जहां अभीरा की पढ़ाई में उसका साथ तो दिया, लेकिन अगर लव पार्टनर की बात की जाए तो वो तो उसी रूही के ही लव पार्टनर बने रहे। और अब रूही और अरमान के रिश्ते का सच अभीरा के सामने जैसे ही आएगा उसे बड़ा झटका लगेगा, लेकिन वो अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए अब इंटर्नशिप और अपनी जॉब पर ध्यान देगी और यहीं पर देव शेखावत के साथ उसकी गहरी दोस्ती होगी। और इन सब के बीच में यहाँ पर युवराज प्रॉब्लम क्रिएट करता नजर आएगा। युवराज को यहाँ जेल भेजने और यहाँ पर परमानेंटली जेल भेजने के लिए देव शेखावत यहाँ पर अभीरा का साथ देते नजर आएंगे। घर में खुद का पति यहाँ अरमान एक अच्छा खासा लॉयर होने के बाद भी देव शेखावत उनका साथ देंगे और इसी दिन से यहाँ पर आप सभी के अरमान और यहाँ पर अभीरा के बीच में काफी सारी जेलसी वाला सीन भी शुरू हो जाएगा। अब आगे और क्या क्या होगा शो की कहानी में वो सब देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।